हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और आज हम लोग जूलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। वी ऑलरेडी नो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन करना है, ओके। और जो 4 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 3 तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में रहेगा, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड ऑलरेडी हम लोग एग्जाम पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग पता है तो हम लोग को 4 चैप्टर है जिससे से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से 1 मार्क्स, कौन से चैप्टर से 2 मार्क्स, कितने 2 मार्क्स आएंगे, कितने 2.5 मार्क्स आएंगे, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को कुछ 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 2009 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है। डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा तो वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे देता है, ठीक है। अल्टरनेटिव ईयर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2024 में आ चुका है, इसीलिए 2025 में आने के चांसेस बहुत कम है। तो इस बार जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वाला आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अगर ध्यान दें तो हम लोग ऑड ईयर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है और जो इवन ईयर्स 2014, 2018, 2022, 2024 इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस भी ऑलरेडी 2019 और 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ oogenesis आता है जो कि ऑलरेडी 2024 में आ चुका था, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ स्पर्माटोजेनेसिस आता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ये भी 2019 में ऑलरेडी एक बार आ चुका है और इस बार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question number 4 is, this is the most important question. Question number 4, that is describe the sex linked inheritance, explain inheritance of homophilia और color blindness in men. ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या तो होमोफिलिया में देगा या फिर कलर ब्लाइंडनेस में देगा। और ये वाला क्वेश्चन ना ऑलरेडी 2015 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, 2011 में भी आ चुका है, 2019 में आ चुका है, 2013 में आ चुका था, 2023 में आ चुका है, ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को 13 में, 11 में, 23 में, 15 में, 17 में, 19 में बहुत बार आ चुके हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या तो होमोफिलिया देता या तो कलर ब्लाइंडनेस देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये भी ऑलरेडी 2018 में आ चुका है और ये वाला क्वेश्चन इवोल्यूशन पार्ट से है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चंस की पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग इसका आंसर अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं। फिजिक्स के 2-3 मार्क्स ये सब भी हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। केमिस्ट्री के भी बहुत जल्द हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो वो सब वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसको एक बार देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की जो एग्जाम पैटर्न है सिलेबस पे है वो भी ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कौन से चैप्टर से कितने मार्क के वेटेज है वो सब जानना बहुत जरूरी है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, हॉनीबी, बर्ड एंड एनिमल्स, ठीक है। इसमें से कोई 2 क्वेश्चंस देगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन दे सकता है, ह्यूमन और हॉनीबी दे सकता है, या फिर हॉनीबी और बर्ड्स दे सकता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स दे सकता है, ठीक है। ये चारों में से कोई 2 क्वेश्चंस देता है। डिस्क्राइब क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड हॉनीबी, और बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड बर्ड्स, या फिर ह्यूमन, हॉनीबी एंड बर्ड्स दे देगा, या फिर ह्यूमन, हॉनीबी एंड एनिमल दे देगा। कोई 2 यहां से देगा, ठीक है, 3 नहीं देगा। जब 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तब 3 देता था, पर जब 5 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से कोई 2 देगा, या फिर सिर्फ ह्यूमन देकर के एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन और हॉनीबी, या फिर ह्यूमन और बर्ड, या फिर बर्ड और एनिमल्स। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये ऑलरेडी 2010 में आ चुका है, 2012 में भी आ चुका है, 2014 में आ चुका है,
2016 में आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर. ओके, क्योंकि ये 2024 में नहीं आया था, इसीलिए 2025 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवारी. इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा. ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग के मोस्ट प्रोबेबली 3 ही लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में रहेगा. तो ये कुछ इंपोर्टेंट 8 लॉन्ग क्वेश्चन है. इसमें से फिर आप लोग सिलेक्टिव ढूंढने की कोशिश मत कीजिए. जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको मस्ट प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, क्योंकि 2024 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और oogenesis आ चुका था, इसलिए 2025 में आने के चांसेस एकदम बहुत कम है. ठीक है, तो अगर आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फीमेल भी एक बार आप लोग देख करके जाइए और oogenesis भी एक बार देख के जाइए. पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए. तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी. और अगर आप लोग के इसके आंसर्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग आंसर प्रोवाइड कर देंगे. सो अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्जाम और नजदीक आ चुका है. दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.